स्टूडेंट, वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। हमने चैप्टर 6 कंप्लीट रीड कर लिया था। अब इस चैप्टर के हम जो क्वेश्चन हैं उनको देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड पेनी baxter अलाउ जोडी टू गो फाइंड द फाउंड एंड रेज इट। जो पेनी थे उन्होंने जोडी को क्यों अलाउ कर दिया कि वो उस फाउंड हिरण के बच्चे को खोजे और घर ले आए। पेनी baxter was aware that he himself was responsible for the found helpless state। क्योंकि जो पेनी बैक्स्टर थे वह इस बात के लिए सचेत थे कि जो फाउंड है उसकी दशा के लिए, इस अवस्था के लिए वे ही जिम्मेदार हैं। बिकॉज ही हैड किल्ड इट्स मदर टू सेव हिमसेल्फ। क्योंकि उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए उसकी माँ को मार दिया था। फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ स्नैक बाइट, जब उन्हें स्नैक ने काट लिया था उसके प्रभाव से बचने के लिए उन्होंने उसकी मम्मी को, जो फाउंड की मदर थी, उसको मार दिया था। ही आल्सो न्यू द फाउंड वुड सर्टेनली डाई। वे जानते थे कि जो फाउंड है वह निश्चित ही मर जाएगा। इफ़ लेफ्ट एलोन ऑन इट्स ओन, यदि इसको अकेला छोड़ दिया गया। द फीलिंग ऑफ गिल्ट एंड ग्रेटिट्यूड मेड पेनी अलाउ जोडी इज गो फाइंड द फाउंड एंड रेज इट। जो उनमें गिल्ट की और ग्रेटिट्यूड, आभार की जो भावना थी, उसी वजह से पेनी ने जोडी को अलाउ किया था कि वो जाए और उस हिरण के बच्चे को ढूंढे और उसको संभाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड डॉक विल्सन मीन्स व्हेन ही सेड। डॉक विल्सन का मीन्स क्या था जब उन्होंने कहा, नथिंग इन द वर्ल्ड एवर कम्स क्वाइट फ्री। वर्ल्ड के अंदर कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती है। द आइडिया ऑफ डॉक विल्सन बाय दिस ऑब्जर्वेशन, इस ऑब्जर्वेशन का जो विचार था डॉक विल्सन के द्वारा, वाज दैट वन हैड टू पे फॉर वंस डीड। किसी भी व्यक्ति को कोई कार्य करता है तो उसके बदले में उसको कुछ चुकाना पड़ता है। पेनी हैड किल्ड द डॉय, पेनी ने हिरण को मार दिया था। टू ड्रा आउट द रेटल स्नेक पॉइजन, रेटल स्नेक का पॉइजन निकालने के लिए। एंड सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम डेथ, और अपने आप को मृत्यु से बचा लिया था। हाउ एवर ही मस्ट पे द प्राइस फॉर किलिंग द डॉय, इसलिए उसे डॉय को मारने की जो प्राइस थी वो चुकानी थी। बाय रेयरिंग इट्स फाउंड इन हिज हाउस इन रिटर्न, उसके फाउंड को रेयरिंग मतलब पालने के लिए अपने घर में, बदले में उसको क्या करना था कि जो फाउंड है उसको पालना था। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड जोडी लुक आफ्टर द फाउंड आफ्टर ही एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डूइंग दिस। जोडी ने किस तरीके से फाउंड को देखभाल की जब उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी, आफ्टर ही एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डूइंग दिस, जब उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई थी। जोडी वाज द वन, जोडी उनमें से एक था, हु टुक द इनिशिएटिव इन ब्रिंगिंग द फाउंड होम, जो कि उस फाउंड को अपने घर लाना चाहता था। ही केयरफुली कैरीड इट ऑल द वे फ्रॉम द वुड्स इन हिज आर्म्स, वो पूरे रास्ते भर उसको अपनी आर्म में लेकर आया, भुजा में लेकर आया। टू होम बाय अवॉइडिंग द साइट ऑफ इट्स मदर का करकास, और वो अपनी माता जी की दृष्टि से उसको बचाकर घर लाया। ही देन फेड टू द फाउंड इवन हिज आउन शेयर ऑफ मिल्क, उसने अपने हिस्से का जो दूध था वो फाउंड के साथ शेयर किया। एंड टॉट इट टू ड्रिंक मिल्क फ्रॉम द गार्ड, और इसको जो कटोरी थी उससे दूध पीना उसने सिखाया। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज जोडीज मदर रिएक्ट व्हेन शी हियर्स दैट ही इज गोइंग टू ब्रिंग द फाउंड होम, व्हाई डिड शी रिएक्ट इन दिस वे। जोडी की मदर ने किस तरीके से रिएक्ट किया जब उसने ये सुना कि वह जो है फाउंड को अपने घर लेकर आ रहा है। व्हाई डिड शी रिएक्ट इन दिस वे, उसने इस तरीके से रिएक्ट क्यों किया। जोडीज मदर इज ए अगस्त ऑफ एट द आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग द फाउंड होम एंड रेडिंग इट देयर। जोडीज की जो मदर थी वो फाउंड को घर नहीं लाना चाहती थी और उसका ना ही पालन पोषण करना चाहती थी। शी इज़ नॉट हैप्पी विद द प्रपोजल फॉर शी थिंक्स दे कैन नॉट अफोर्ड इट्स अपकीप, particularly milk, except which it won't be able to eat anything in its infant state। वह प्रसन्न नहीं थी विद द प्रपोजल, इस उद्देश्य के साथ कि वह सोचती थी कि वह उसको नहीं रख पाएंगे और निश्चित रूप से उसको जो दूध देना है वो भी नहीं दे पाएंगे। एक्सेप्ट विच इट वॉन्ट बी एबल टू ईट एनीथिंग, क्योंकि वह इतनी छोटी अवस्था में है कि वो अभी कुछ भी खा नहीं सकता है, इसलिए उसकी मम्मी का ये रिएक्ट था। आपको ये क्वेश्चन आंसर अपनी HW कॉपी में करने हैं। थैंक यू।